तो अब बांग्लादेश भारत के लिए पूरी तरीके से सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि बांग्लादेश और भारत के बीच चल रहे तनाव के बीच अब तक की सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल अब बांग्लादेश ने सभी इंटरनेशनल कानून को तोड़ते हुए और भारत के साथ बांग्लादेश के जो बॉर्डर एग्रीमेंट है उन सभी को वायलेट करते हुए भारत के त्रिपुरा राज्य में इल्लीगल यानी कि गैर कानूनी तरीके से डैम बनाना शुरू कर दिया है। जहां खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश के द्वारा गैर कानूनी तरीके से कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि हायर यानी कि बहुत बड़ा डैम त्रिपुरा से जो मनु रिवर होकर गुजरती है इस नदी पर बनाने की शुरुआत कर दी गई है। इसीलिए अब चाहे जो भी हो जाए भारत को किसी न किसी तरीके से बांग्लादेश की इन हरकतों को रोकना ही होगा, क्योंकि अब बांग्लादेश सिर पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले बॉर्डर पर जो भारत की तरफ से कांटेदार तारों से फेंसिंग की जा रही थी उसको उनके द्वारा रोकने की कोशिश की गई और अब उनके द्वारा भारत के त्रिपुरा में डैम बनाया जा रहा है और आगे चलकर उनके द्वारा पता नहीं कौन कौन सी हरकतें की जाएगी। फिलहाल यह बात अब सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंच गई है, जिसके कारण भारत की हाई लेवल टीम ने इस गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन को देखने के लिए बॉर्डर पर गई थी। आखिरकार पूरी डेवलपमेंट क्या है और भारत अपनी कार्यवाही किस तरीके से कर रहा है, यह सारी जानकारियां इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही क्रिटिकल खबरों से जुड़ी वीडियो हर रोज लाते रहते हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोग इस मैप को ध्यान से देखिए, जिसमें आप साफ साफ देख पाएंगे कि इंडिया के तीनों तरफ से सराउंडेड एरिया में यहाँ पर ग्रीन कलर वाला एरिया बांग्लादेश का है और उसी के जस्ट पूर्वी साइड में भारत का नॉर्थ ईस्ट स्टेट त्रिपुरा मौजूद है, जो कि लाइट ब्राउन कलर से हाइलाइटेड है। आपको बता दें कि कई नदियां ऐसी है जो कि भारत से होते हुए बांग्लादेश में जाती है, उसके बाद समुद्र में मिल जाती हैं, लेकिन कई नदियां ऐसी भी हैं जो कि भारत से होते हुए बांग्लादेश में जाती हैं और फिर भारत में आती हैं, उसके बाद समुद्र में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसी में से एक छोटी सी नदी है मनु रिवर, जो कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए जानी जाती है। आपको बता दें कि मनु नदी का उद्गम त्रिपुरा की पहाड़ियों में होता है और यह लगभग 167 किलोमीटर तक बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां यह कुशियारा नदी में मिल जाती है। और ऐसे में सीधी सी बात है कि अगर इस नदी के कारण बांग्लादेश में जल बहाव ज्यादा हो रहा है तो भारत के एरिया वाले त्रिपुरा राज्य में अगर इस नदी पर कोई डैम बना दिया जाए तो बांग्लादेश में इस नदी का बहाव धीमा हो जाएगा। और हाल ही में हुआ यह है कि भारत का पड़ोसी बांग्लादेश, जिसके साथ हाल ही में भारत के रिलेशंस फिलहाल में वैसे ही अपने सबसे निचले स्तर पर है, लेकिन इसी बीच इन्होंने कुछ ऐसा किया है जो हमारी मनु नदी को उदास कर रहा है। जी हां, त्रिपुरा में बहने वाली मनु नदी पर बांग्लादेश चुपचाप एक अवैध बांध बना रहा है। अब यह मामला केवल पानी का होता तो भारत को इसमें बिल्कुल भी समस्या नहीं थी, बल्कि यह मामला हमारी सीमाओं और प्राकृतिक संसाधनों का है। यह नदी त्रिपुरा और बांग्लादेश दोनों के लिए अहम है, लेकिन बांग्लादेश की यह चोरी हमारे देश की सुरक्षा और पर्यावरण के लिए चिंता का विषय बन गई है। दरअसल त्रिपुरा से बांग्लादेश में यह नदी बॉर्डर के इसी बिंदु के आसपास से होकर गुजरती है और बांग्लादेश में सभी लिमिट स्टेशन और इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन करते हुए यहां पर चुपके तरीके से एक बहुत बड़े डैम का निर्माण करना शुरू कर दिया है। और आप रिपोर्ट में देख पाएंगे कि इस बात की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि त्रिपुरा की विधानसभा की तरफ से सामने आ रही है। बांग्लादेश की तरफ से मनु रिवर पर बहुत बड़े डैम के निर्माण का काम करना हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए बन
जाता है, क्योंकि उनकी तरफ से जो बांध का निर्माण किया जा रहा है वह बांग्लादेश वाले हिस्से में नहीं बल्कि त्रिपुरा वाले हिस्से में किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह डेवलपमेंट इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि पहले तो विधानसभा ने इस बात का मुद्दा उठाया और राज्य सरकार को एक लेटर लिखा। उसके बाद त्रिपुरा के जो सीएम यानी कि मुख्यमंत्री हैं श्री माणिक शाह, उन्होंने समय को ना गवा हुए इस मुद्दे को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज दिया है, क्योंकि यह इंटरनेशनल रिलेशन का मुद्दा है। इसलिए इन्होंने कहा कि हम इस पूरी समस्या को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज रहे हैं और इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इस समस्या को डोट इसलिए भेजा क्योंकि बांग्लादेश के द्वारा डैम का निर्माण गलत तरीके से हो रहा है। इसीलिए किसी न किसी तरीके से इस काम को रोकना ही पड़ेगा। और आपको यह मालूम होगा कि भारत अब बांग्लादेश पर पूरी तरीके से कढ़ाई कर रहा है और जहां पर जितनी भी दूरी पर बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर पर भारत के द्वारा फेंसिंग नहीं की गई यानी कि कांटेदार तार नहीं लगाए गए हैं, वहां पर कांटेदार तार लगाने का काम काफी ज्यादा तेज कर दिया गया है। और बांग्लादेश के जो बॉर्डर गार्ड हैं वह बार बार बीएसएफ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं ताकि खुले हुए बॉर्डर में भारत के द्वारा फेंसिंग ना की जाए, ताकि इसका वह गलत तरीके से इस्तेमाल कर सके। लेकिन खबरों में बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के द्वारा रोकने के बावजूद भी बीएसएफ ने बॉर्डर पर फेंसिंग करने का काम जारी रखा है। और जिस तरीके से बांग्लादेश के बॉर्डर पर फेंसिंग के काम में कोई भी डील नहीं डाली जा रही है, उसी तरीके से जैसे ही त्रिपुरा की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यह जानकारी सामने पहुंची, वैसे ही भारत की तरफ से उच्च स्तरीय यानी कि जो हाई लेवल टीम है वह पिछले दिन ही बॉर्डर पर बांग्लादेश की तरफ से बनाए जा रहे डैम के कंस्ट्रक्शन को देखने गई थी, ताकि अगर बांग्लादेश वाकई में लीगल तरीके से भारत के टेरिटरी में अगर डैम का निर्माण कर रहा है तो उनको तुरंत रोका जा सके। और भारत की तरफ से जब हाई लेवल टीम वहां पहुंची तो उसके बाद यह बात मालूम चली कि उनके द्वारा जो एबैंकमेंट बनाया जा रहा है वह वाकई में इल्लीगल तरीके से बनाया जा रहा है। असल में देखा जाए तो त्रिपुरा के जिस एरिया से मनु नदी बहती है वहां के आसपास की काफी दूरी के इलाके में बॉर्डर की फेंसिंग नहीं की गई है। इसीलिए बांग्लादेश भारत वाले हिस्से में घुसकर डैम का निर्माण कर पा रहा है। और जहां पर बांग्लादेश एबैंकमेंट का कंस्ट्रक्शन कर रहा है उसी से थोड़ी दूर पर रंगाओ हो चुका है। कहा जा रहा है कि अगर भारत के एबैंकमेंट को मजबूत नहीं किया गया और बांग्लादेश डैम का निर्माण किसी न किसी तरीके से कर लेता है तो भारत की एरिया में आसपास के इलाके वाले जो क्षेत्र है उन्हें बाढ़ का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मानसून के समय में इस नदी में बारिश का पानी आने से इसका जो लेवल है वह काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन एबैंकमेंट हमारे कंट्रोल में था, तब हम लोग बारिश के समय इसे अपने तरीके से खोल देते थे, इससे भारत के इलाके नहीं डूबते थे। हालांकि ऐसा नहीं है, बांग्लादेश की तरफ से इस तरीके की हरकतें की जा रही हैं, बल्कि इसके पहले चटवर्थ बंदरगाह का जो एक्सेस त्रिपुरा को मिला हुआ था इसको भी उनकी तरफ से रोकने की कोशिश की गई। इसीलिए सवाल उठता है कि ऐसे केसेस में भारत को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन करके उनकी तरफ से जो डैम का निर्माण किया जा रहा है उस काम को रोकना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि भारत को 40 साल पुराना डैम मजबूत करना चाहिए। फिलहाल आप लोगों का बांग्लादेश की हरकतों पर क्या कहना है, अपनी राय का कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को डोट ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। जय श्री राम।